ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਫਟਾਫਟ। ਐਂਡ ਅਬੋਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। ਅਬੋਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। हाँ आंसर की है ऑफ। मीनिंग की सी टू हेट स्पैशली बिकॉज ऑफ मॉरल रीजनस, जिमें करप्शन वगैरह होगी, झूठ बोलना हो गया है ना, कोई गलत काम हो रहा उन्होंने हेट करना, उत्थे आप अबोर वर्ड यूज़ करते हैं। दो वर्ड होर भी दसे सी जी, एक वर्ड दसिया सी लोथ, एक वर्ड दसिया सी डिटेस्ट, ठीक है जी। एंड एक होर वर्ड दसिया सी एडोर, ਇਹਦਾ मतलब सी की सी टू लाइक, टू लव या फिर टू वर्शिप, ठीक है। एंड एक अबोरेंस ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ऑफ यूज़ ਕੀਤਾ ਸੀ। अगर आप अबोरेंट लिखते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अबोरेंट ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ प्रेपोजिशन ਦਾ यूज़ ਕੀਤਾ ਸੀ? ऑफ, टू, फ्रॉम। जल्दी देने कमेंट करके दसो जी। अबोरेंट जो आप वर्ड लिखा से ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ प्रेपोजिशन लिखी सी? फटाफट। अबोरेंट टू या अबोरेंट? हाँ जी वेरी गुड। अबोरेंट ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? टू। एंड स्पैलिंग्स का ध्यान रखना है जी, ANT नहीं है, ENT है, इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ईडियम फ्रेजेस आ गए जी कुछ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ने जी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने आ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ पेपर ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨੇ, ठीक है। ਤੇ he stayed up a hornet's nest when he advocated the widow's remarriage, ठीक है, widow's remarriage सॉरी, ठीक है। तो उन्हें की किया जी? उन्हें कुछ करता, की किया? उन्हें आ करता, स्टेयर अप हॉर्नेट्स नेट। कदों? जो उन्हें एडवोकेट किया, मतलब किसी फेवर च बोलिया, विडो दे रीमैरिज करके बोलिया भी हाँ जी विडो की रीमैरिज होनी चाहिए, उदों उन्हें कुछ ना कुछ करता। की किया? तो वो ईडियम फ्रेज है जी। एक बार जल्दी कमेंट करके दसो की मीनिंग होएगा। ABCD। हाँ देखो हॉर्नेट की होंगे जी? प्रिंड है ना। तो जो तुम प्रिंड के छत्ते में छेड़ोगे तो बई गल तो वधूगी जी, है ना, गल घटती तो है नहीं। तो उदों तो हॉस्टाइलिटी वधेगी, ठीक है, हेटरेड स्पीच होंगे, लोग अग्रैसिव होंगे, लड़नगे आपस के, तो अपन यही समझ आता जी। तो इस करके जो सही आंसर होगा जी वो की हो जाएगा जी डी। क्लीयर है? नेक्स्ट। A few days before his death he made a clean breast of everything connected with that affair, ठीक है। ये तो पिछे जी जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर होया, पता नहीं किहड़ा होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ये क्वेश्चन पूछा गया ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। क्लीन टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਰਿਵੀਲ ਕਰਤੀ, दैट इज कॉल्ड टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਕਨਫੈਸ ਕਰਤਾ, है ना। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਲੁਕੋਈ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ठीक है। नेक्स्ट, he made a great claims for his discovery but it turned out to be a mare's nest। ਹੁਣ ਆ mare's nest ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ the secret of his discovery, a delusion, a surprise, a cause of success। वेरी गुड भाई, नाल ना पा दिया करो क्वेश्चन नंबर 568, 566, 567 बी, ठीक है। आशु जी ने क्या बी, क्वेश्चन नंबर जरूर पाया करो जी, आइडिया हो जाता है। डिल्यूजन, ठीक है जी। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे जी। हाँ जी गुड आफ्टरनून भाई, 12 बजे गुड आफ्टरनून हो जाती है जी, तो गुड आफ्टरनून है। हाँ मेयर्स नेस्ट का मतलब होंगे फाल्स डिस्कवरी, है ना। कि मतलब होंगे जी फाल्स डिस्कवरी। हुण तुसीं इहनूं इल्यूजन भी कह सकते हो, तुसीं इहनूं कन्फ्यूजन भी कह सकते हो, ठीक है, केओस भी कह सकते हो, ठीक है जी, कुछ भी कह सकते हो। जिथे कोई चीज़ कन्फ्यूजन दे विच आ गई, जिथे कोई चीज़ ऑर्डर दे विच नहीं है, ठीक है, उन्होंने आपां की कह सकते हैं जी टू बी अ मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब की है? कोई यह जी चीज़ है फॉल्स डिस्कवरी, लग रहा है भी वो हो गया लेकिन एक्चुअल दे विच होया नहीं जी, ठीक है। एंड हुण जेह्ड़े तुसीं ध्यान नाल देखोगे जेह्ड़ा सही आंसर है वो की है जी डिल्यूजन। हुण तुहानूं डिल्यूड वर्ब कराई हुई है जी, ये सारा कराया हुआ है। एल्यूड का मतलब समझ लो, ALL होंगे, EL होंगे, DELU होंगे, ठीक है। एल्यूड, एल्यूड, इल्यूड, डिल्यूड, ठीक है। जिहड़ा ए वाला एल्यूड है, इसका मतलब होंगे टू रैफर,
ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ PYQ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਲਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ PYQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਐਲਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਨੀਵਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਫਟਾਫਟ। ਐਲਿਊਡ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜਣਾ, ਅਬਸਕੌਂਡ, ਇਵੇਡ, ਟੂ ਗੈਟ ਅਵੇ, ठीक है। ठीक, इवेड सिनोनिम है, एब्सकॉन्ड भी सिनोनिम, ठीक है। नो व्हाट इज डिल्यूड, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है टू डिसीव, ਧੋਖੇ ਚ ਰੱਖਣਾ, टू बी इन false opinion, to have false opinion। He is deluding himself that everything is okay, however it is not, है ना। कोई इंसान है जी, है ना, उन्हें लग रहा है भी हाँ सारा कुछ वधिया चल रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें इग्नोर कर रहा है, तो खुद को धोखे च रख रहा है। दैट इज कॉल्ड डिल्यूड। डिल्यूड इज अ वर्ब, उस तो ही वर्ड बनता है डिल्यूजन। जिमें कन्फ्यूज वर्ब है, कन्फ्यूज तो की बन गया कन्फ्यूजन, ठीक है जी। तो समझ आ गया, हाँ हाँ, डॉज बिल्कुल सही, एस्केप, वेरी गुड, ठीक है जी। समझ आ गया, यस और नो। तो सही आंसर की हो जाऊगा जी डिल्यूजन। अगे चलते हैं, मेयर्स नेस्ट समझ आ गया। तीन ईडियम तिन्ने इंपॉर्टेंट ने जी। स्टेप हॉर्नेट्स ने मतलब कि पिंडा छत्ते में तुम छेड़ोगे तो गल वधूगी, अग लगूगी, तो तुम्हें मतलब पता लग गया जी, ठीक है। हॉस्टैलिटी का मतलब की है हैट्रेड या फिर हेट स्पीच, ठीक है जी, नफरत। हुण उस तो बाद आप एक पढ़िया टू क्लीन क्रेस्ट ऑफ द मतलब की है सीक्रेट रिवील करना। पहला तुम झूठ बोलिया सी, बाद कन्फेस करता, ठीक है जी। उस तो बाद आप पढ़िया मेयर्स नेस्ट। मेयर नेस्ट का मतलब की है जी, थोड़ा आई होप क्लियर हो गया होगा। डिसीव करना या फिर फेक या फिर फॉल्स डिस्कवरी या फिर डिल्यूजन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। उस बाद आप एक वर्ड होर किया एल्यूड, ALLUDE। एल्यूड का मतलब क्या होता है, रेफर करना इन एन इनडायरेक्ट वे। डिटेल उत्थे पढ़ाया है, मैं जस्ट रिकॉल करा रहा, ठीक है। एल्यूड के नाल की यूज करते हैं जी टू। उस तो बाद डिल्यूड, डिसीव हो गया जी। एल्यूड का मतलब तुम दसता जी गेट अवे, एब्सकॉन्ड, इवेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कैनी। कैनी अनकैनी वर्ड तुहानूं कराया होया जी, ठीक है। अनकैनी का मतलब की हुंदा जी, अनकैनी का मतलब होंगे समथिंग, ये एडजैक्टिव ने दोवें, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं जी, ठीक है। तो यदा मतलब होंगे समथिंग दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड, जिन्होंने तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थस, दैट इज वाई थस स्ट्रेंज, मिस्ट्री, मिस्टीरियस, ठीक है। मिस्ट्री तो की बन जाए मिस्टीरियस, ठीक है। OUS लगाता मतलब फुल ऑफ मिस्ट्री, ठीक है। फेम, फेमस, फेमस मतलब फुल ऑफ फेम, ठीक है। डेंजरस, फुल ऑफ डेंजर। तो हुण इन्नी गल क्लीयर होगी जी। कल आप एक स्ट्रेंज वियर्ड एक वर्ड पढ़िया सी, बिजार, याद होगा। तो बिजार तुहानूं वर्ड याद होना चाहिए, आप कल वर्ड पढ़िया सी, ठीक है। हुण व्हाट इज कैनी, अनकैनी पता लग गया। जिवें मैं कहां अनकैनी साउंड, अनकैंडी रात में कोई साउंड आ रही है जी, है ना, तो साउंड को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उस चीज़ मिस्टीरियस भी लग रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है इस तरीके की, है। जिवें तुसीं देखो अजकल एक न्यूज़ आ रही है, कोलकाता दे विच एक लाइट देखी गई है आसमान दे विच, तो दैट लाइट इज़ अनकैनी, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, पता नहीं की है। कोई कह रहा है जी भी ये मिसाइल दी है, कोई कह रहा है एलियन है, कोई कह रहा है कुछ है, ठीक है। तो वो जी लाइट है जी, तुसीं न्यूज़ सर्च कर सकते हो, वो तुसीं वर्ड यूज़ कर सकते हो अनकैनी। नाउ व्हाट इज कैनी, कैनी की हुंदा जी, कैनी हुंदा समथिंग दैट इज इंटैलीजेंट, ठीक है। जिन्हों धोखा नहीं दिता जा सकता जल्दी जल्दी, जिन्हों चकवा नहीं दिता जा सकता, ठीक है। यह स्पैशली यह वर्ड जो यूज होंदा है, यह बिजनेस दे विच या पॉलिटिक्स दे विच, यह उत्थे यूज होंदा है। जिवें मैं कहां आ कैनी मूव, कैनी मूव का मतलब की है कि जबरदस्त चाल चल गए तुसी बिजनेस दे विच, है ना, ये तो तुहानूं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अ कैनी पॉलिटिशियन, अ कैनी बिजनेसमैन, ठीक है। तो उस तरीके नाल आपां वर्ड यूज करते हैं। हाँ, गुड जजमेंट, साउंड जजमेंट, उवें भी कह सकते हो, वाइज रिलेट कर सकते हो जी।
कल 2 वर्ड कराए सी, एक प्रूडेंस एक पूडेंस है ना, तो दोवां दे विच तुहानूं पता होना चाहिए की डिफरेंस है। सारे रिकॉल करने जरूरी ने जी। क्लेवर बिल्कुल सही। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जी, ठीक है। एक तुहानूं होर भी बहुत सारे, एक पहले एक वर्ड कराया सी श्रैड, तो श्रैड भी दा सिनोनिम हुंदा जी, तुसीं सर्च कर सकते हो। एक होर वर्ड हुंदा थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी या कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ वर्ड हुंदा, तुसीं सर्च करोगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई सिनोनिम निकले होगा। एक वर्ड होर हुंदा ASTUTE, स्टूट, तो ये सारे सिनोनिम ने जी, नोट कर सकते, ठीक है। शैल वी प्रोसीड, समझ आ गया जी। हुण तो ਇਹਦਾ एंटोनियम की हो जाऊगा जी, फुलिश। परमानेंट हो नहीं सकता, लीगल हो नहीं सकता, रूड हो नहीं सकता। अगे चलते हैं। एक्सक्रेबल, एक्सक्रेबल का तुसीं की लभना, एंटोनियम लभना जी, ठीक है। एक्सक्रेबल ਇਹਦਾ पार्ट्स ऑफ स्पीच दसना फटाफट, पार्ट्स ऑफ स्पीच दसो जी फटाफट। ऑप्शंस आर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। फटाफट ਇਹਦਾ पार्ट्स ऑफ स्पीच दसना जी। हाँ जी, विटी ਇਹਦਾ पार्ट्स ऑफ स्पीच दसना जी। एक्सक्रेबल, ਇਹ वर्ड ना IB ਦਾ पेपर होया सी, एक तो हुण होया, एक पहला होया सी जिहड़ा IB ਦਾ पेपर 2021 ਦੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ होया सी शायद, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आया सी ये वर्ड एडजेक्टिव, ठीक है जी। एबल वर्ड लिखा है, तो एबल का मतलब की हो जाऊगा जी, एडजेक्टिव। ਇਹਦਾ मतलब हुंदा टेरिबल, समथिंग दैट इज वेरी बैड, वेरी बैड। टेरिबल का मतलब की है, समथिंग दैट कॉजेज हार्म। ठीक है, इनू वेरी बैड के सेंस के यूज करते हैं। वो हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस देयर। टेरिबल एक्सपीरियंस का मतलब कि बहुत बुरा अनुभव रहा उत्थे, ठीक है। तो उत्थे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सक्रेबल। तो एक्सक्रेबल एडजेक्टिव है जी, तो यदा जो ऑपोजिट वर्ड होगा, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। हुण जो वीक है भी नेगेटिव वर्ड है, एडमायरेबल पॉजिटिव वर्ड है, एडमनेंट एंड क्रूअल, क्रूअल भी नेगेटिव वर्ड है। नाउ व्हाट इज एडमायरेबल होगा, एडमेंट होगा, रिडिकुलस बिल्कुल सही है जी, रिडिकुलस भी कह सकते हो। बी, हाँ जी, एडमायरेबल ठीक है। एडामेंट का मतलब की हुंदा जी, एडामेंट भी एक एडजेक्टिव हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब हुंदा है समथिंग दैट इज हार्ड एंड इनफ्लैक्सीबल। कोई चीज़ यह जी है जो हार्ड है तो इनफ्लैक्सीबल है ना। जिमें तुसीं मैं कहवा रिजिड है ना, आप अपनी टैगलाइन की है, डोंट बी सो रिजिड वाइल लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। रिजिड का मतलब की है भी कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है ना वो, ठीक है। जिथे हैगा उत्थे उहदे ओपीनियन जिहड़े ने उत्थे सख्त ने जी, ठीक है। तो इस करके ये हो नहीं सकता जी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रीन हॉर्न, ठीक है। ग्रीन हॉर्न का मतलब की है जी, ਇਹਦਾ पार्ट्स ऑफ स्पीच नोट कर लो, नाउन है, ठीक है। एज अ नाउन यूज होंगे सेंटेंस के विच। फ्लैटरर, स्टेनलेस, वेटरन, अनड्यू। हाँ जी, स्टबॉर्न, रिजिड, स्ट्रिक्ट, कुछ भी कह सकते हो। कल तुहानूं कुछ वर्ड्स होर भी कराए सी जी, है ना, डॉगमेटिक कराया सी, तो वो सारे वर्ड्स तुसीं इन्हां नाल रिलेट कर सकते हो जी। जिन्नी तुसीं फैमिली बनाई जाओगे वर्ड्स ही, उन्ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उन्नी ज़्यादा थोड़ी वोकैबलरी स्ट्रेंथन होगी। बिल्कुल सही। तुहानूं याद होगा आप पटवारी की वीडियो पाई सी जी, ठीक है। पटवारी की वीडियो उत्थे टैगलाइन उत्थे रखी सी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिगिनर्स एंड वैटरन्स, है ना। तो वैटरन का मतलब की होंगे भी कोई यह जिहा इंसान जो प्रो है ना किसी भी चीज़ के, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंसड खिलाड़ी जो आप कहने दैट इज़ वैटरन, ठीक है। तो जो बिगिनर्स होंगे ने, है ना, जिन्होंने नॉलेज नहीं होंगी या फिर जिन्होंने जल्दी ट्रिक किया जा सकता है, ठीक है, उन्होंने बिगिनर्स भी कह सकते हैं या फिर ग्रीन हॉर्न भी कह सकते हैं। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब बिगिनर्स होंगे या फिर जिन्होंने जल्दी ट्रिक किया, जिन्होंने जल्दी धोखा दिता जा सकता है। नोट कर लो जी, बी फास्ट। सही आंसर की हो जाऊगा जी, वेटरन। एंड स्टेनलेस नहीं हो सकता, अनड्यू नहीं हो सकता। फ्लैटर का मतलब की होंगे जी, है ना, फ्लैट किसी किसी के बारे चंगा चंगा बोलना, उन्होंने फ्लैटन करना, तो ये भी नहीं हो सकता जी। हाँ जी, एक्सपर्ट कह सकते हैं जी। एक होर वर्ड होंगे एडेप्ट, ठीक है। 3 वर्ड्स होंगे ने जी, अडॉप्ट, अडैप्ट। अडैप्ट का मतलब तो की होंगे जी, है ना,
अपना लेना है ना, अकलमीटाइज करना, ठीक है जी। तो अडॉप्ट का मतलब ये अडैप्ट का मतलब होंगे खुद ਨੂੰ टाल लेना किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहना मतलब, ठीक है। एंड अडॉप्ट का मतलब होंगे किसी कोई यह जी चीज़ है जो ਤੁਹਾਨੂੰ बिलोंग नहीं करती उन्होंने अपना लेना, जिमें अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है, अडॉप्टेड नेम, कोई नाम भी अडॉप्ट कर सकते हो, कोई चाइल्ड भी अडॉप्ट कर, किसी चीज़ को भी अडॉप्ट कर सकते हो। अडैप्ट का मतलब होंगे समबडी हु इज स्किल्ड, समबडी हु इज एन एक्सपर्ट, ठीक है। चलो जूनियर ड्राफ्ट्समैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਨਾउन, ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਿਓਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਥਿਓਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਲੇਵਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਰੋਗੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਤਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੋਡੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਮੋਡੈਸਟੀ। Modesty is a noun, arrogance is a noun, ठीक है, and cleverness is a noun, cunning की है जी adjective। नेक्स्ट, सुनीता appears to be in a brown study, ठीक है, आप ये कर चुके हैं जी, बड़े चंगी तरह किया होया। brown study का मतलब की होंगे in a reverie, quite pessimistic, fond of reading philosophy। कल थोनों एक रीडर वर्ड कराया सी जी, की कराया सी रीडर वर्ड, वोरेशियस, याद है जी, वोरेशियस वांटिंग लॉट ऑफ फूड और वांटिंग लॉट ऑफ नॉलेज। वोरेशियस रीडर, वोरेशियस ईटर, ठीक है, वोरेशियस एपीटाइट, ठीक है जी। दसो जी इन ब्राउन स्टडी का मतलब ये डे ड्रीमिंग करना, है ना, हवा सोचना, सुपने लेना, ठीक है। तो ये सही आंसर की हो जाएगा रिवरी, ये भी कराया है, लिखवाया है जी, ठीक है। 2-3 बार ये वर्ड आ चुके हैं, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड नॉट बो डाउन इन द हाउस ऑफ रिमन, ठीक है। बो डाउन इन हाउस ऑफ रेमन, ये बड़ा ईजी है, अगर तुम थोड़ा जा भी दिमाग लगाओगे तो तुम सही कर सकते हो। जल्दी देने कमेंट करके दसना जी की आंसर होगा। हर्ट अदर्स, सैक्रिफाइस योर प्रिंसिपल्स फॉर द सेक ऑफ कन्फर्मिटी, क्रिटिसाइज अदर्स, बी इनडिफरेंट टू अदर्स। बी इनडिफरेंट का मतलब तुम्हें पता होगा, है ना, बी शोइंग नो इंटरेस्ट, है ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पैंदा। एंड कन्फर्मिटी का मतलब की है, कन्फर्म तुम्हें एक वर्ड कराया है, टू एग्री, है ना, जो लोग एग्री करके रहते हैं जी, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨॉन ਕਨਫਰਮਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਫਟਾਫਟ। देखो बो डाउन का मतलब की होंगे जी, झुकना किसी अगे, है ना। बो डाउन का मतलब तुहानूं पता लग रहा है, ਇਹਦਾ मतलब की है कि तुसीं सरैंडर करता, है ना। ਇਹਦਾ मतलब की है, तुसीं अपने ओपीनियन पासे रख के सामने वाली गल नूं एक्सेप्ट कर लिया जी, बड़ा ईजी है ना। बो डाउन का मतलब तुहानूं समझ आना चाहिए जी। तो तुसीं किसी अगे झुक गए, तो सी बी आंसर। खुद के प्रिंसीपल्स नूं तुसीं सैक्रीफाइस करता, है ना। कन्फर्मिस्ट उही हुंदा जी, कन्फर्म करने का मतलब उही हुंदा भी तुहाडी की थ्योरी है, तुसीं उहनूं पासे रखता। जिहड़े लोग पहलां सोच रहे हैं, जिहड़ी सोसाइटी पहलां सोच रही है, तुसीं उहनूं एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यही कन्फर्मिस्ट है जी, ठीक है, यही कन्फर्मिटी है, ठीक है। तो अगे चलते हैं, समझ आ गया जी, यस और नो। भाई समझ आ गया, यस और नो, प्लीज बी फास्ट, लेट मी नो, फिर आप आगे चलांगे। ठीक है जी। रमेश एडवाइजर्स टू गो फॉर द जुगलर, ठीक है। देखो टू गो फॉर जुगलर एक इडियम है। जुगलर की होंगे जी, है ना, टू बी काम, टू बी स्मार्ट, टू बी अग्रेसिव, टू बी एक्टिव। नो व्हाट इज जुगलर, बायो वगैरह अगर तुम पढ़ी है जी, है ना, तो डिटेल किसी स्टूडेंट का बैकग्राउंड पाया हो रहा है, तो उरे एक नाड़ी होंगी है जी गले दे विच, ठीक है जी, नाड़ियाँ होंगे, उन्होंने आप जुगलर कहते हैं। लिटरल फॉर्म के अगर मैं गल करा तो वेन होंगी एक, ठीक है जी। कल तुहानूं वेन ते आर्टरी च फर्क दस्सिया सी, तुहानूं पता होना चाहिए। तो गो फॉर द जुगलर का मतलब कि सीधा बंदे नूं गले तो फड़ लो, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं अग्रेसिव हो, ਤਾਂ ही तुसीं सीधा गले तो फड़िया, है ना। तो अग्रैशन है जी, काम तो नहीं होंगे, तो इस करके सही आंसर की हो जाएगा जी। समझ आ गया, यस और नो।
ठीक है जी। भाई 200 फटाफट। ठीक। द नोवेलिस्ट हैड एल्यूडेड, एल्यूड तो हुणी वर्क कराया, फटाफट ਇਹਦਾ आंसर आना चाहिए जी 10 सेकंड तो पहला। The novelist had alluded blank the first world war in the novel। फटाफट चलो 20 सेकंड देते। हाँ, allude to ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, refer to, मतलब ਉਹਨੇ अपने नोवल ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड वार फर्स्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, चलो abstain, मंजिल बैस जी ने preposition कर ली है जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारा कुछ कराता है, abstain, refrain, detain, सारा कुछ कराता भी इत्थे ਨਾਲ क्यों यूज करांगे, abstain ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ यूज करांगे, from, क्यों यूज करांगे, डिटेल ਚ ਪੜਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, है ना। abstain from something ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, to stop yourself from doing something। to especially when you talk about food, ठीक है, या फिर होर कोई भी है जी आइटम जो थोनू प्लेजर दिंदी है। ठीक है, इट कैन बी फूड, इट कैन बी ट्रैवलिंग, इट कैन बी इंटीमेसी, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। तो उत्थे, ठीक है, तो उतो खुद नू रोकना, दैट इज कॉल्ड abstain। एक abstain का होर भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होंदा है, नोट कर लो। टू choose not to vote, not to vote against और फॉर, मतलब ना तो फेवर दे विच ना अगेंस्ट दे विच, मतलब वोट ना करना, जो कहते हैं ना नोटा, है ना, तो बटन दबता तुसीं, है ना, लेकिन जो तुसीं वोट ही नहीं कर रहे, ना तो तुसीं किसी दे फेवर्स कर रहे हो, ना तुसीं किसी दे अगेंस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड abstain। ठीक है, abstain from voting। ठीक है जी, तो इस करके सही आंसर की आजू फ्रॉम। देयर सीम्स टू बी नो रिस्पाइट ब्लैंक द सोरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा वध रही है जी। ठीक है, तो पैसे की वैल्यू घटी जाती है, चीज़ां वधी जांदियां ने जी, जिन्नी महंगाई पिछले 10 सालों वधी सी, उन्नी पिछले 2 सालों वध गई जी। चलो जल्दी देने कमेंट करके दसो जी फटाफट। 578 फ्रॉम, हाँ जी, प्रोहिबिटेड, बिल्कुल सही। abstain, refrain, है ना, तो सारे सेम ने जी। रिस्पाइट फ्रॉम, राहत, किस चीज से राहत नहीं हैगी, इन्फ्लेशन तो। ठीक है जी, आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस देखना है, डू नॉट फॉरगेट हिम हु ब्रॉट दिस मूवमेंट सो फार। ठीक है, बाय ब्रिंग। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं जी, बाय बॉट ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ खरीदना, ब्रिंग ब्रॉट, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ब्रिंग, लेके आना किसी चीज, इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये ब्रॉट है जी, बॉट नहीं है। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब की है कि उन्होंने ना भुलो। ठीक है, उन्होंने ना भुलो ਜਿਹੜੀ मूवमेंट है और तक लैके आया। ठीक है, तो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ सही आंसर है जी, तुसीं देखोगे डू नॉट फॉरगेट हिम हु ब्रॉट, ए वर्ब है जी, ए वर्ब का की होना चाहिए सी, सब्जेक्ट होना चाहिए सी, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव केस दिता है। अगर ऑब्जेक्टिव केस दिता है तो सब्जेक्टिव केस यूज कर लो, सब्जेक्टिव केस की आ जाएगा हु। नेक्स्ट, द एप्लीकेंट बीइंग अ हाउस होल्डर ही इज इंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है जी, तो बई हाउस होल्डर है जी, तो करके वह हक बनता है कि उन्होंने वोट देने का हक है पूरा। तो तुम ध्यान देखोगे बीइंग हाउस होल्डर एक एडजेक्टिव है जो किहदे लिए यूज कर रहे हैं, एप्लीकेंट के लिए। ठीक है, तो यह इज इंटाइटल्ड टू वोट है किहदे लिए यूज हो रहा है, एप्लीकेंट के लिए। तो यह मतलब ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट गिवन है तो इस करके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हटा दो, आंसर की आजू सी। Whom did you think was there? ठीक है, हम ध्यान नाल समझना है। जिवें मैं कहां whom did you think, है ना, did you think का एक अलग हो गया जी। ठीक है, मैं कहां I thought
आंसर क्या होगा जी? आई थॉट ही वॉज देयर या हिम वॉज देयर? आई थॉट ही वॉज देयर या हिम वॉज देयर? सैशन ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। आई थॉट ही वॉज देयर या हिम वॉज देयर? ही वॉज देयर। ठीक है, तो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, लेकिन जी वॉज देयर लिखा हुआ है ना, ਇਹਦਾ सब्जेक्ट मिसिंग है। अगर ਇਹਦਾ सब्जेक्ट मिसिंग है तो ये सब्जेक्टिव केस यूज होगा, इस करके ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੂ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਵਾਲੀ वर्ब ਦਾ लिंकिंग वर्ब ਦਾ सब्जेक्ट मिसिंग थी, ना कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ਉਹਨੂੰ ऑब्जेक्ट नहीं, ਉਹਨੂੰ सब्जेक्ट चाहिए। I was the man whom they thought was dead। ठीक है, I was the man whom they thought was dead। I was a man whom they thought ठीक है जी, पता चल गया। चलो ठीक है, who was dead, he was dead। ठीक है, तो इस करके और क्या आ जाएगा जी, हो। वेरी गुड। नेक्स्ट, the student who you thought so highly of has failed to win the first prize। जल्दी से कमेंट करके बताना है आंसर। ठीक है भाई, किसी ਨੂੰ नहीं पता ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਰਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹਿਮ ਸੋ ਹਾਈਲੀ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਹਿਮ ਸੋ ਹਾਈਲੀ ਆਫ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਲੌਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਟੂ ਵਿਨ ਦ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ? ਆ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਲੌਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੂੰਗਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ और एक थॉट वर्ब लिखी हुई है। ਹੁਣ ਇਸ वर्ब ਦਾ ਹੁਣ थॉट वर्ब लिखी हुई है जी, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ वर्ब लिखी हुई है, ਤਾਂ ਇਹ वर्ब लिखी हुई है। ਇਹ वर्ब ਦਾ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ? ਸਬਜੈਕਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ वर्ब ਦਾ ਕੀ ऑब्जेक्ट मिसिंग है जी। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ਇਹ हूं नहीं की आना चाहिए, हूं होना चाहिए। ठीक है, आई चलो डिटेल बाद च करांगे जी, फिर टाइम ज़्यादा लग जाए। सिनोनिम लभना जी ब्लेरी दा। ठीक है, चंगा वर्ड है। देखो उसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, बात ये है। ठीक है, ब्लेरी का मतलब दसना ही फटाफट। ब्लेरी का मतलब होता है समथिंग व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी। ठीक है, इज रिलेटेड टू आईज। ठीक है, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਲਰੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਜੋ ਬਲਰੀ, ਬ੍ਰਾਈਟ, ਬ੍ਰਿਟਲ, ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਬਲਰੀ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨॉट एबल टू स्लीप सी बिकॉज यू आर स्लीपी और टायर्ड। लिखा जी या लिख लोगे? वैन यू आर नॉट एबल टू सी बिकॉज यू आर ईदर टायर्ड और स्लीपी। ठीक है, कुछ भी जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, मीनिंग पता होना चाहिए जी ਬਲਰੀ ਦਾ। ਬਲਰੀ ਦਾ याद रख लो, ब्लर। ठीक है, चलो बर्स्ट सिनोनिम लभना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर दसना जी शॉक, कर्ट, अब्रप्ट, ब्लंडर। कर्ट वर्ड तुहानूं कराया है, कर्ट वर्ड का मीनिंग दस दो। पहले पेजां दे विच ही है, पहले पेज से ही है कर्ट। तो
चलो तुसीं मीनिंग दसो फटाफट, मैं लभदा ही नहीं। एक कोवर्ट कराया है, ठीक है। कोवर्ट का मतलब की होंगे टू वांट समथिंग वेरी मच, ठीक है। कोवर्ट का मतलब की होंगे जी, एनीवन, हाँ जी, वेरी गुड। तुहानूं पता होने चाहिए ने, चलो ठीक है। कर्ट ये यूज़ हो रहा है, कर्ट मैं तुहानूं दस देना जी। कर्ट का मतलब होंगे वैन यू आर यूजिंग फ्यू वर्ड्स हैंड, ठीक है, एंड यू साउंड रूड, ठीक है। जिथे सपोज करो कि थोनों कुछ ना कुछ पूछा, ठीक है, तुसी उहदा आंसर देता के, है ना, कि बई है ना किसी ने थोनों कुछ पूछ लिया, आप कह देने ना के भेजने, बहुत सारे तरीके होंगे ने ओके लिखण दे भी। एक होंगे ओके, एक होंगे ओके, एक होंगे के, ठीक है, तो एक होंगे बड़ा के, ठीक है। इट डिपेंड करता है भी तुसी किन्ने रूड होना चाहते हो, तो तुसी अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर देने। तो इस करके बर्स्ट का मतलब की होंगे वैन यू आर यूजिंग फ्यू वर्ड्स and it seems rude or unfriendly। शॉर्ट एंड क्रिस्प, हाँ जी, वेरी गुड। शॉर्ट एंड क्रिस्प भी दस्या है, ठीक है, इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, देखो सही तरीका की है मैं तुम्हें दसदा जी। हुण जिवें सपोज करो आप वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं तुहानूं क्या भी कर्ट वर्ड कराया हुआ रिकॉल करो, तो क्लास खत्म होने तो बाद अगर तुसी इन्ना काम कर लोगे भी जिहड़ा वर्ड मैं तुहानूं दस्सिया भी तुसी उहनूं हाईलाइट कर लो भी ये वर्ड पिछे किता होया, तो वो कित्थे किता होया। अगर तुसी ये रिकॉल करन लग जाओ, सपोज कर लो कि तुहानूं पता लग गया भी आह क्वेश्चन किता होया, तो हुण तुसी की करना है भी इस दे अगे क्वेश्चन नंबर पा लो। सपोज कर लो 68वां क्वेश्चन है, तो तुसी इहदे अगे 68वां नंबर पा लो, ठीक है। तो जो तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुम 68वां क्वेश्चन भी पढ़ लोगे, एक दो सिनोनिम ये पता लग गए, एक दो सिनोनिम वो पता लग गए, तो ग्रुपिंग हो जाएगी। जिन्नी स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग होगी उन्नी जल्दी पूरी बुक याद हो जाएगी, ठीक है। तो यही एक तरीका है जी, सब तो बेस्ट तरीका यही है, मैं इस तरीके नाल काम करदा, ठीक है। तो जो कोई वर्ड लिखा है तो तुम उत्ते नंबर पाओ, मेहनत एक बार की मेहनत है, लेकिन फिर तुम कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। थोड़े नोट्स बहुत घैंट नोट्स बनणगे जी। अब्रप्ट दे दो मीनिंग होंगे ने, एक दा मतलब अब्रप्ट भी होंगे, लेकिन अब्रप्ट का दूसरा मीनिंग वो ज़्यादा यूज होंगे, समथिंग दैट इज सडन। जिन्हें मंजिल बैच पढ़िया, मैं 10th दे विच पढ़ाना हुन्ना जी, स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंज। पढ़ाया नहीं पढ़ाया। स्लो का मतलब की होंगे जी, स्लो का मतलब की होंगे ग्रैजुअल चेंज, ਇਹਦਾ मतलब होंगे सडन चेंज, समथिंग दैट इज ऑल ऑफ सडन, ठीक है जी। ग्लास का गिरना अब्रप्ट चेंज है, स्लो चेंज है, अब्रप्ट चेंज है, ठीक है। मौसम चेंज हो रहा है, स्लो चेंज है, अब्रप्ट चेंज है, ये स्लो चेंज है, ठीक है। तो यह हो नहीं सकता। ब्लंडर का मतलब बिग मिस्टेक, ठीक है। बिग ब्लंडर नहीं लिखते, थोड़ा पता होगा जी, पेपर के बहुत बारी आ चुका है वर्ड। तो बिग ब्लंडर क्यों लिखते, क्योंकि ब्लंडर का मतलब की होंगे जी बिग मिस्टेक, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है कोलेट। कोलेट का सिनोनिम लभ रहे हैं जी आप, सिनोनिम है जी कंसिलिएट, सिलेक्ट, गैदर, कैंसिल। कंसिलिएट वर्ड कराया है जी, कंसिलिएट वर्ड अलग कराया है, कंसिलिएटरी वर्ड अलग कराया है। कंसिलिएटरी वर्ड तो वैसे ही है, कंसिलिएट पहला भी आप ऑप्शन के पढ़िया है। ये वर्ड पंजाब पुलिस ने भी बहुत बार पूछा है, तो वैसे भी PSSB ने पूछे तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। कोलेट का मतलब होंगे कलैक्ट करना, इट इज़ अ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है जी, ठीक है, नोट कर सकते हो। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कोलेट समथिंग, ठीक है। कोलेट समथिंग का मतलब होंगे टू कलैक्ट समथिंग, ठीक है। वो डेटा भी हो सकता है, फिगर्स भी हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ from different places, from different places and then compare them। ठीक है, कंपेयर करना है, एनालिसिस करना है, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੋਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਸੀਲੀਏਟ, ਸਿਲੈਕਟ, ਗੈਦਰ, ਕੈਂਸਲ। ਕੰਸੀਲੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗੈਦਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਕੰਸੀਲੀਏਟਰੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਮੂਲੀਐਂਟ, ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਮੂਲੀਐਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਸੀਲੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। ਕੰਸੀਲੀਏਟ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ, ਕੰਸੀਲੀਏਟਰੀ ਇੱਕ ਨਾउन है जी। वेरी गुड, हाँ जी, वेरी गुड। फ्रेंडशिप कराना, वापस रिकनसाइल करना, ठीक है। तो एमुलिएंट वर्ड जिवें तुहानूं दसता, कल वाले वर्ड नाल इहनूं रिलेट करो, पहलां जिहड़े लिखे होए उहनां नाल इहनूं रिलेट करके लिखो। कोई डाउट है पूछो भाई फटाफट। शैल वी प्रोसीड, यस और नो, बी फास्ट। हाँ, काम, सीरीन, प्लेसिड, बहुत सारे वर्ड। डिलांटे, ठीक है जी। डिलांटे द मीनिंग कितना, क्रूअल, डेंजरस, अमेच्योर, एक्सपर्ट। बिल्कुल सही, सूद। वेरी गुड। ट्रांसिटिव वर्ब एजुकुलेट। जिहड़ा भी कोई भी इंसान है ना, कोई चीज़ पढ़ रहा है, ज़्यादा शौक वजों पढ़ रहा है, मतलब कोई खास एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, ना बाली नॉलेज है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप कहने दिलांते। तो इस करके जो सही आंसर होगी अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब की है कि जो उसकी जॉब नहीं है, बल्कि वो किसी चीज़ को इंजॉय करने लिए कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी वो काम परफॉर्म कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। एक्सपर्ट नहीं हो सकता जी, डेंजरस नहीं हो सकता, क्रूअल भी नहीं हो सकता। अगे चल रहे एम्पीक्यूनस, ठीक है। तो वर्ड भी थोड़ा कराया हुआ है जी, पहली क्लासा कराया, पहली 5-7 क्लासा कराया हुआ है, तुम चेक कर सकते हो। एम्पीक्यूनस का मतलब, हाँ वेरी गुड, नीतू ने बिल्कुल सही दसिया जी। ਇਹਦਾ मतलब होंगे पुअर, है ना, पैनीलैस, है ना, भी पैसे पैनी भी नहीं हैगी, ठीक है। इंपवरिश्ड तुहानूं कराया सी। ਇਹਦਾ सिनोनिम कराया सी इंपवरिश्ड, ठीक है। तो पुअर, इंपवरिश्ड, इंपैक्यूअस, पैनियस, सॉरी, तो ये सारे सिनोनिम्स ने। ये वर्ड बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंपवरिश्ड, ठीक है। तो तुम नोट कर सकते हो, ये डिटरमिंड हो नहीं सकता जी, रिलेवेंट नहीं हो सकता, रिच भी नहीं हो सकता। अगर एंटोनियम पूछता फिर आप रिच चूज कर लेंगे। यह अपना एक एडजेक्टिव है जी, ए भी एडजेक्टिव है, ए भी एडजेक्टिव है, तीन एडजेक्टिव ने। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हिज डिस्ट्रस्ट ब्लैंक वैल्यूलैस पॉलिटिक्स इज़ वैल नोन। डिस्ट्रस्ट का मतलब की होंगे जी कि तुसी किसी ते ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, एक है जी फीलिंग आना, तो उस करके तुसी किसी चीज़ ते ट्रस्ट, भरोसा नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रस्ट। द डिस्ट्रस्ट इज अ वर्ब, है ना। डिस्ट्रस्ट ऑफ, डिस्ट्रस्ट विद, एट, फ्रॉम। वेरी गुड, एक्सीलेंट राम प्रताप जी, बहुत वधिया। हाँ, तो डिस्ट्रस्ट के नाल आपां की यूज करांगे जी, ऑफ, ठीक है। किस चीज़ का डिस्ट्रस्ट, ऑफ, ठीक, मतलब उरे ये नाउन है, सॉरी, उरे ये नाउन है, ये वर्ब भी होंगे जी, ठीक है। तो यह वर्ब भी होंगे लेकिन उरे नाउन है, वह डिस्ट्रस्ट की गल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिज एक्शंस आर नॉट इन कन्फर्मिटी ब्लैंक द रूल्स। कन्फर्मिटी मतलब समझाता जी किसी नाल एग्री करना, तो कन्फर्म टू द रूल्स, कन्फर्म विद द रूल्स, इन कन्फर्मिटी विद समथिंग, ठीक है। तो इन कन्फर्मिटी विद, तो तुसी किसी चीज़ नाल सहमत नहीं हैगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। श्री शांत इज नाउ अफ्रेड ब्लैंक रेकलैस कंडक्ट, ठीक है जी। रेकलैस, थॉटलैस, ठीक है, कल थोनू कराए नहीं जी थॉटलैस में जो वर्ड दसिया, रेकलैस दसिया, रेकलैस बहुत बार कराया है, ठीक है, बिना सोचे समझे। अफ्रेड ऑफ,
Sham tried utmost to detest प्रिंटिंग है जी, ठीक है। डिटेस्ट राम ब्लैंक पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। डिटेस्ट का मतलब भी की होंगे जी रोकना, ठीक है जी। जिमें अबस्टेन कराया, रिफ्रेन कराया, उमें ही डिटेस्ट है जी। डिटेस्ट मतलब रोकना, तो स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। इस करके सही आंसर किया जाएगा जी फ्रॉम। वेरी गुड। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਲਿਸਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ILLI ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਟ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਇਲਿਸਿਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਲੈਂਕ ਹਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਿਸਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਿਸਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਿਸਿਟ ਵਰਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਿਸਿਟ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ठीक है। होमोफोन्स ने बोल मतलब साउंड सेम है जी, बोथ साउंड सेम, ठीक है, लेकिन मीनिंग आर डिफरेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट। दिस इज इलिसिट विच इज अ वर्ब, दिस इज इलिसिट विच इज अगेन साउंड द सेम बट हाउएवर एन एडजेक्टिव। ये वाला जो इलिसिट है, इसका मतलब कि इन्फॉर्मेशन बटोरना, ठीक है। लेकिन जो वाला इलिसिट है, मतलब कि है इलीगल, ठीक है। इफ समथिंग इज इलिसिट, तो इलिसिट एक्टिविटी, ठीक है। तो यह ध्यान रखना तुसीं। तो इन्फॉर्मेशन किस तो लोगे, ये सोर्स हो गया, सोर्स के लिए आप यूज करेंगे फ्रॉम। तो ये सब के लिए भी आप ही फ्रॉम यूज कर रहे हैं जी, भी किसी चीज़ तो आप अलग हो रहे हैं, विछड़ रहे हैं। जिस चीज़ तो आप विछड़ रहे हैं वो अल्टीमेटली अपना सोर्स है। ये मंजिल बैच सारा पढ़ाता, तुम प्रैपोजिशनां पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाओ, तो तुम उस तो जुदा हो रहे हो, अलग हो रहे हो। तो सोर्स तो जो तुम अलग हो रहे हो, तो सोर्स के लिए आप यूज करेंगे फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट चलो बाकी सारे कल करांगे।